नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिरेज सक्सेस में। तो भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज हम लेकर आए हैं जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस सेट 1 करा चुके हैं पहले, वो आप जाके भाई चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीरीज है मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। डेली 10 क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी ओवरऑल होता है, जैसे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए, तो वहां के प्रीवियस ईयर हम लेकर आए हैं जो और भी आने वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज से ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है भाई, बिहार में 1857 की क्रांति के जो आयोजक थे वो कौन थे? ऑप्शन आपके ये हैं भाई, नाना साहब, बहादुर शाह, मौलवी अहमदुल्ला या कुंवर सिंह। ठीक है, ये जो है ये किसमें पूछा गया है? एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा बिहार का पूछा है, बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे? तो ये थे भाई आपके कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो कि रिलेट करते हैं बिहार से, इसके अलावा इनको वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है भाई, 1857 की विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद में नेतृत्व किया था? ठीक है, फैजाबाद पूछा है तो याद रखिएगा फैजाबाद का पूछा है। तो सबसे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, कुंवर सिंह जो कि अभी मैंने बताया बिहार से हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका मौलवी अहमदुल्ला, तीसरा है बेगम हजरत महल और चौथा है आपके खान बहादुर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भाई फैजाबाद पूछा है, फैजाबाद के थे भाई मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इसके अलावा इससे बात कर लेते हैं, इनका जो जन्म हुआ था, मौलवी अहमदुल्ला साहब का जो जन्म हुआ था वो 1857 में हुआ था। इनको भाई फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध थे ये, और 1857 की क्रांति में फैजाबाद से एक बहुत प्रमुख नेता थे भाई। ठीक है, अवध क्षेत्र में याद रखिएगा इंपोर्टेंट है, मौलवी अहमदुल्ला को अवध क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? विद्रोह के प्रकाश स्तंभ। ठीक है, बेगम हजरत महल की बात कर ले, ये मैंने हमेशा ऐसे याद रखा, महल महल जो पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं? आप कहेंगे भाई लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ में महल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए बेगम हजरत महल वहां से रिलेट करती है। कुंवर सिंह का हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, बिहार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, ये हमसे पूछा है। मुगल सम्राट थे भाई बहादुर शाह द्वितीय। ये याद रखिएगा, ऑप्शन में द्वितीय तृतीय इस तरह से करके दे देता है, थोड़े कंफ्यूज होते हैं। बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक 1757 की क्रांति हुई थी, तो प्रथम आप दिमाग में ऐसा रख लीजिए, और दूसरा विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। ये दूसरा विद्रोह था स्वतंत्रता संग्राम का, तो 1857 का था। तो दूसरा, तो दूसरे से ऐसे दूसरा आप याद कर सकते हैं, तो जिसका ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भाई, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं है? ये किस में पूछा गया भाई? एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कुंवर सिंह, जो कि मैंने बताया बिहार से रिलेट करते हैं। दूसरे बेगम हजरत महल, जो कि अभी मैंने बताया लखनऊ से रिलेट करती है। तीसरा है मंगल पांडे, जो मेरठ से क्रांति लड़ी थी इन्होंने। और चौथे हैं आपके भगत सिंह। तो भाई जो संबंधित नहीं थे वो कौन थे? भगत सिंह, क्योंकि आपको याद होगा भगत सिंह जो थे वो 1921-20 इसके आसपास थे, तो 1857 एक लंबा चौड़ा गैप है, तो इसीलिए ये यहाँ पे रिलेट करता है, तो भगत सिंह। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन पावर यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 5वां क्वेश्चन है, दिया है भाई, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक थे? किसमें पूछा गया है? एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है भाई, ऑप्शन ए सूर्य सेन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है सिद्धू मांझी। तीसरा है बी आर अम्बेडकर और चौथे हैं आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, वी आर अम्बेडकर क्यों नहीं हो सकते? वो मतलब आजादी के आसपास के टाइम पे थे। स्वामी विवेकानंद 1890 और 95 में उनका रोल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है? सिद्धू मांझी। सिद्धू मांझी के जो भाई थे उनका नाम था कानू मुर्मू। ठीक है, ये सिद्धू मुर्मू है नाम, मांझी भी ये कहते हैं, मुर्मू भी कह देते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं थोड़ा सा। तो सिद्धू मुर्मू और जो कानू मुर्मू थे वो भाई थे। कितनी बार एग्जाम में इन दोनों भाइयों से किसी एक का नाम भी दे देते हैं, तो ये याद रखिएगा।
ये दोनों संताल विद्रोह के नेताओं में से एक थे। इस विद्रोह की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहां से हुई थी? 1855 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और वर्तमान में इसका रीजन क्या था होने का वो आप देख लीजिए। वर्तमान में पूर्वी भारत में जो झारखंड है और जो बंगाल है उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता और भ्रष्ट जमींदारी प्रणाली दोनों के खिलाफ ये विद्रोह लड़ा गया था। जमींदारी प्रणाली में कहां कहां पे? झारखंड और बंगाल में 1855 में स्टार्ट हुआ था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जी। मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके हैं अहिल्याबाई होलकर, दूसरा ऑप्शन है आपका रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा है रानी पद्मिनी और चौथा है आपका जोधाबाई। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। तो सबसे बात कर लेते हैं मणिकर्णिका। इसके लिए आपने मूवी भी देखी होगी मणिकर्णिका, उसमें किसका रोल निभाया था? रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म की अगर हम बात कर लें तो 19 नवंबर 1828 को वाराणसी शहर में मराठी करहड़े ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ये 1800 ये याद रखिएगा, वाराणसी शहर में हुआ था। इनका जो मणिकर्णिका तांबे के नाम से जाना जाता है, इनका जो उपनाम था वो मनु था भाई, ये याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एसएससी सीयूपी में पूछा गया और एसएससी के और भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां जो कि है कलकत्ता। ये कोलकाता नहीं है, कलकत्ता है। तो कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की जो राजधानी है, ठीक है, इनमें से उसकी स्थापना मतलब कब हुआ था? ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता मतलब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बनी थी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके 1865, 1872, सॉरी 1700 आई है। ठीक है, 1765, 1772, 1727 और 1756। तो भाई ब्रिटिश इंडिया की जो राजधानी बनी थी कलकत्ता, वो कब बनी थी? आप कहेंगे 1772। ठीक है, 1772 में राजधानी बनी थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम 1912 से लेके 1947 में भारत की स्वतंत्रता यह पूरे बंगाल की राजधानी थी। ठीक है, कब से कब तक? 1912 से लेकर 1947 तक ये कहां की थी? बंगाल की राजधानी थी। क्या? कलकत्ता। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद कलकत्ता किसकी राजधानी बनी? पश्चिम बंगाल की, जो आज भी चल रही है। ठीक है, ये किस में पूछा गया? एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मोरपंथ तांबे और भागीरथी सप्रे की जो बेटी थी उनका क्या नाम था? किस रूप में वो जानी गई थी? ये हमसे पूछा गया है। तो किस उससे जानी गई थी वो? ठीक है, ऑप्शन आपकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा राजमाता गायत्री देवी और चौथा है आपका जीजाबाई। तो इनकी जो बेटी है वो कौन थी भाई? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जिनको झांसी की रानी भी कहा जाता है और जो कि झांसी वर्तमान में कहां पर है भाई? यूपी में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछा गया है 1857 का भारतीय विद्रोह है शहर में किस प्रभावी रूप से कब समाप्त हुआ? ये हमसे पूछा है। कहां समाप्त हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन ये है। 1857 का जो भारतीय विद्रोह था वो किस शहर में समाप्त हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ग्वालियर, लखनऊ, अमृतसर और वडोदरा। तो भाई ये समाप्त जो हुआ था ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल ने ये एग्जाम पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा है, जिसमें सिर्फ कितना क्या पूछा है कि कहां पर हुआ था। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। किस तरह से पूछा गया आप वो समझ लीजिएगा। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से तो स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से। और इसमें पूछा है कब और कहां पे समाप्त हुआ था। ठीक है, अभी मैंने बताया कहां पे समाप्त हुआ। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 4। अभी मैंने बताया ग्वालियर में समाप्त हुआ, तो कितनी डेट को? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। सीजीएल ने क्या करा? सीएचएसएल से इतना पूछा कि कहां पे समाप्त हुआ, सीजीएल ने पूछ लिया विद डेट।
ठीक है, ये ग्वालियर कोलकाता ना देके अगर ये पूछे था कब हुआ तो एग्जैक्ट डेट दे देता आपको और ये टफ हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम्स में। ठीक है, तो वहां समाप्ति की जैसे बात करेंगे कहां समाप्त हुआ था, तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में समाप्त हुआ था और स्टार्ट कब हुआ था, 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी जो हम लेकर आए हैं। ये रेगुलर हम चलाते रहेंगे जिसमें आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, कम से कम समय में हम इसे कराने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे ताकि आपको आगे आने वाले और भी जो एग्जाम्स हैं उनमें हेल्प होती रहे। ठीक है, तो चलिए इसको सीरीज को समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए। चैनल का नाम मैं फिर से कंफर्म कर देता हूं, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, अनरेज सक्सेस। मेरा नाम सुमित है, मैं करंटली चंडीगढ़ पुलिस के साथ वर्किंग हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।